हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को एसी वाला नेता बता दिया तो समर्थकों ने जमकर पलटवार की। अब जो नेता ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ना बरसात देखता है और ना ही पुलिस की लाठियों से डरता है, अगर उसे आप एसी वाला नेता कहेंगे तो समर्थक तो पलटवार करेंगे। बातचीत इस पर भी करेंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में फिर से कहा है कि कुछ सीएमए के अधिकारी हैं, कुछ मंत्री हैं और कुछ आईएएस अधिकारी हैं जिनके महिला मित्र सब इंस्पेक्टर बन चुकी, इसीलिए इस भर्ती को अब तक रद्द नहीं किया गया है। एक मंत्री भजनलाल सरकार में जो हैं के बिश्नोई, उन पर भी गंभीर आरोप हनुमान बेनीवाल ने लगाए हैं और कहा है कि डमी बिठाने के लिए पैसे जो हैं वो मंत्री के बिश्नोई ने दिए हैं। एसओजी को लेकर भी हनुमान बेनीवाल ने बड़ी बात कही है, तो वहीं आरएलपी शनिवार से राजस्थान में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा, विस्तार से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया और जिस तरह का बर्ताव किया गया है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पुलिस के एसपी जो हैं उनको खुली चेतावनी दे दी और कहा है कि आप क्या खुदा हैं क्या, आप हमारे लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव आखिर क्यों कर रहे हैं। डीजीपी को ज्ञापन भी सौंपा है और एसपी से कहा है कि आप आतंकवादियों को पकड़िए, यहाँ लोगों पर आतंकवादियों जैसा सलूक आप क्यों कर रहे हैं। और खाकी के द्वारा अगर देश के नागरिकों के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जाता है तो ये खाकी के दामन पर बेनुमासा दाग है। वसुंधरा सिंधिया के गढ़ के अंदर एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं हिंसा इस तरह भड़क गई कि पुलिस ने नेटबंदी करके और हालातों पर काबू पाने की कोशिश की। एसपी जो है झालावाड़ की, उन्होंने अनुरोध किया कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से वसुंधरा सिंधिया के गढ़ के अंदर ये हिंसा फैली, उस पर भी आज विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मास्टा। सबसे पहले खबर की शुरुआत हनुमान बेनीवाल से लेकर करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें सचिन पायलट को एसी वाला नेता बताया। अब जो नेता कड़कड़ाती ठंड के अंदर पुलिस के वाटर कैनन के सामने डटा रहे, जो नेता अपनी सरकार में होने के बावजूद अजमेर से लेकर जयपुर तक उस धूप के अंदर जिसमें बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, सर पर तौलिया बांधकर, और किस तरीके से सचिन पायलट ने वो जन संघर्ष यात्रा निकाली थी। जो नेता पुलिस की लाठियों से नहीं डरता और जो नेता 5 साल तक धरातल पर संघर्ष करके कांग्रेस को सत्ता में वापस लाता है, अगर उस नेता को आप एसी वाला नेता बताएंगे तो समर्थक तो पलटवार करेंगे। और वही हुआ। सचिन पायलट के समर्थक हनुमान बेनीवाल के इस बयान के बाद जमकर पलटवार कर रहे हैं। अब हनुमान बेनीवाल ने जो सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर बात कही है उस पर चर्चा करते हैं। हनुमान बेनीवाल ने मंत्री के बिश्नोई पर आरोप लगाए और कहा है कि मंजू बिश्नोई और संतोष बिश्नोई ने डमी बिठाने के लिए 6-6 लाख रुपए के बिश्नोई से मांगे थे और 6-6 लाख रुपए के बिश्नोई ने उन्हें दिए थे। ये बात एसओजी के सामने मंजू बिश्नोई और संतोष बिश्नोई ने कबूल की है। एसओजी के अंदर लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है, जांच की जा रही है, उसकी हनुमान बेनीवाल ने तारीफ भी की है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि कुछ आईएएस अधिकारी हैं, कुछ मंत्री भी हैं, कुछ सीएमओ के अधिकारी भी हैं जिनकी महिला मित्र इसमें थानेदार बन बैठी और उन्हीं के चलते इस भर्ती को रद्द नहीं किया जा रहा। अब ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि बार बार महिला मित्रों का नाम ले रहे हैं हनुमान बेनीवाल, तो आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है। और देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं हनुमान बेनीवाल, तो अगर वो कोई बात बार बार कह रहे हैं तो हो सकता है उनमें सच्चाई हो। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि क्या आरपीएससी के 2 ही चेयरमैन थे, बाबूलाल कटारा और रामराम राय का, बाकी चेयरमैन हैं, उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए कि कितना फर्जीवाड़ा किया है और कितनों को घर पर जाकर पेपर पढ़वाया है। एसओजी को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 30 जो हैं वो कर्मचारी, लगभग 30 कर्मचारी एसओजी के अंदर हैं, तो इतने बड़े स्तर पर जांच की जा रही है तो 30 कर्मचारी बहुत कम है, कम से कम 100 कर्मचारी एसओजी के अंदर होने चाहिए ताकि जांच जो है वो अच्छे से भी हो और जल्दी भी हो, क्योंकि एसओजी के अंदर सचमुच कर्मचारियों की कमी है और इस बात को हनुमान बेनीवाल ने कही है। अब हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो है वो शनिवार से राजस्थान के अंदर बड़े आंदोलन की तैयारी करने वाली है। अभी तक सुरेश ढाका जैसे बड़े मगरमच्छ जो है उन तक एसओजी नहीं पहुंच पाई है, इसको लेकर भी लगातार हनुमान बेनीवाल मांग कर रहे हैं। अब आगे आने वाले समय में आंदोलन भी करने वाले हैं। देखिए, मैं हर खबर के अंदर एक बात कहता हूं
कि गांव देहात से जो बच्चे शहरों में पढ़ाई लिखाई के लिए आते हैं, उनके परिवार वाले किस तरीके से मेहनत मजदूरी दहाड़ी मजदूरी करके 200 300 रुपए कमाकर उन्हें देते हैं और उनसे कुछ सपने सजोकर अपने बच्चों को वो जयपुर भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं या अन्य शहरों में भेजते हैं। जब उनके बच्चे तैयारी करके परीक्षा देते हैं और खबर मिलती है कि पेपर लीक हो चुका है, पेपर में तो डम्मी बच्चे बैठे हैं और उनका बेटा या बेटी इस भर्ती से वंचित रह गया, उनके सपनों के साथ कितना बड़ा कुठाराघात सरकार करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर, सिस्टम के अंदर अगर अधिकारी कर्मचारी और सरकार के जो भी मंत्री या विधायक जो भी हैं, अगर सब ईमानदार हो जाएंगे तो इस तरह का भ्रष्टाचार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा इसी को बनाया था कि किसी भी तरीके से राजस्थान में पेपर लीक के माफियाओं पर लगाम कसनी पड़ेगी। उसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने इस भर्ती को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो वहीं ये भी कहा है कि इस भर्ती के अंदर बड़े स्तर पर धांधली हुई है, तो इसे जल्दी से जल्दी सरकार को रद्द करनी चाहिए। लेकिन जो हनुमान राम जैसे और जो बड़े बड़े चेहरे इसमें उजागर हुए हैं एसओजी की जांच के माध्यम से, अगर इसको पहले रद्द कर दिया जाता तो उन चेहरों को कैसे उजागर किया जाता। तो जो चेहरे छिपे हैं नकाबों के पीछे, उन्हें एसओजी उजागर करने का काम लगातार कर रही है और आने वाले समय में सरकार इस पर कोई ठोस फैसला ले सकती है। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा है कि 18 से 23 तक जो भर्तियां हुई है उन्हीं की जांच क्यों, 2013 से 2018 तक जो वसुंधरा सिंधिया के कार्यकाल के अंदर तमाम जो भर्तियां हुई हैं, जांच उनकी भी होनी चाहिए कि उनके अंदर कितने बच्चों के सपनों पर पानी फेरा गया है। क्योंकि राजस्थान में एक धंधा सा बन गया था कि अगर आपको नौकरी लगना है तो आप डमी बिठा सकते हैं, पेपर खरीद सकते हैं, यहां तक कि ओएमआर भी भरी जा सकती है। जिस तरीके से बच्चों को झांसा दिया जाता था और अब लगातार उन चेहरों को उजागर करने का काम एसओजी कर रही है और जिसने भी गुनाह किया है उसको डर है कि अब एसओजी से वो बचने वाले नहीं हैं। और कोचिंग करने वाले बच्चों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके से झांसे में फंसाने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहें। आमतौर पर कोचिंग के आसपास या आपके परिवार वालों को मिल सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को एसओजी ने पकड़ा है उन बच्चों का दोष है, उन्होंने गलती की है, लेकिन पहले गलती किसकी है? अगर आप डम्मी बैठने ही नहीं दिए जाते, डम्मी को नहीं बैठने देते, आप अपने सिस्टम को मजबूत रखते, जहां पर परीक्षा है वहां पर अगर आप मजबूती के साथ काम करते, पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करवाते, तो ये बच्चे चाहकर भी डम्मी नहीं बन सकते थे, ये चाहकर भी पेपर नहीं ले सकते थे अगर आपके सिस्टम के अंदर से पेपर लीक नहीं होता। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का इसमें फेलियर रहा है और इसकी लगातार जांच की जा रही है। अब इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर लौटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीकर में जाते हैं तो उनकी गाड़ी के आगे काले झंडे दिखाए जाते हैं। अब इसी मामले को लेकर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा को पुलिस गिरफ्त में लेती है, उसके साथ मारपीट करती है। मारपीट का वीडियो गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक, ये बात हम नहीं कह रहे, सीएमओ के अधिकारियों को भेजा जाता है ये बताने के लिए कि हमने किस तरीके से मारपीट की है। अब बताइए आप, ये तो सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। अगर इस तरह गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कहा है वो सच है तो गोविंद सिंह डोटासरा ने एसपी को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि क्या आप खुदा हैं क्या? आप इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आप 100-200 लोगों के साथ हमारे कार्यकर्ताओं का जुलूस निकाल रहे हैं। अगर आपकी हिम्मत है तो आप आतंकवादियों को पकड़िए, यहाँ पर जोर आजमाने से कुछ नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब गए थे सीकर के दौरे पर तो मैंने उनका स्वागत किया था कि शेखावाटी की धरती पर आपका स्वागत है। तो हम अगली बार आएंगे जब मुख्यमंत्री जी, तब बताएंगे कि काले झंडे किस तरीके से दिखाए जाते हैं। इसी मामले को लेकर कांग्रेस में भारी रोष व्याप्त है और कहा है कि कभी उसके भाई को टारगेट किया जा रहा है, कभी उसके पिताजी को टारगेट किया जा रहा है। ये सरासर गलत है और पुलिस के द्वारा अगर इस तरीके का बर्ताव किया जाता है तो ये पुलिस के दामन पर बेनुमा सा दाग। डीजीपी यूआर साव जो हैं उनको भी ज्ञापन सौंपा है। विरोध प्रदर्शन भी कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है इस मामले को लेकर और कांग्रेस के अंदर रोष व्याप्त है कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है और पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से ये पूरा मामला काले झंडे दिखाने का हुआ और उसके बाद जिला अध्यक्ष के साथ जिस तरीके का सलूक किया गया है उसको लेकर कांग्रेस में भारी रोष व्याप्त है। इसके अलावा अगर वसुंधरा सिंधिया के गढ़ की बात करें तो वसुंधरा सिंधिया के गढ़ झालावाड़ के डग क्षेत्र के अंदर
कुछ कार सवार आते हैं, एक युवक को गोली मारकर हत्या कर देते हैं और उसके बाद गुस्साई भीड़ जो है वो आगजनी और हिंसा पर उतारू हो जाती है। हिंसा बढ़ जाती है वसुंधरा सिंधिया के इलाके में, तो पुलिस की जो कप्तान है वो खुद गुहार लगाती है कि भाई मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि इस मामले के अंदर कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आप शांति बनाइए। अब जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, अज्ञात बदमाश थे, क्या उनका मंसूबा था? क्योंकि मंसूबा तो उनका गोली मारकर हत्या करने का था, लेकिन इसकी वजह आखिर क्या रही, ये सब जांच का विषय है। इस मामले को लेकर जो झालावाड़ की पुलिस है इस मामले की जांच भी करेगी, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि जल जीवन मिशन घोटाले के तहत वो कहते हैं ना कि अतीत किसी का कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। आज नहीं तो कल आपने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। मंत्री साहब जो रहे थे, पूर्व मंत्री महेश जोशी, काफी दिनों से उनको ईडी नोटिस भेज रही थी जल जीवन मिशन घोटाले के अंदर। जो 900 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ था, 3 बार तो व्यक्तिगत कारणों के चलते वो पहुंचे नहीं। जब चौथी बार उन्हें बुलाया गया तो सलाहकार के साथ पूरे दस्तावेज लेकर महेश जोशी पहुंच गए। पूछताछ की गई कई दौर में, लेकिन जब ईडी संतुष्ट नहीं हो पाई तो उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शाम को उन्हें मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया। उसके बाद उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया, लेकिन मजिस्ट्रेट की ओर से मोहलत उन्हें मिली है कि उन्हें घर का खाना खाने की इजाजत है और दवाई लेने की इजाजत है। अब हुआ दरअसल ये मामला 2021 जल जीवन मिशन घोटाले के अंदर था, जहां पर 2 कंपनियां थी और उन दोनों गणपति और श्याम जो ट्यूबवेल कंपनी थी, उनके जो ठेकेदार थे उन्होंने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिखाते हुए एक ने 859 करोड़ रुपए लगभग और एक ने 120 करोड़ रुपए के आसपास का जो है वो टेंडर इस मामले को लेकर इश्यू करवाया था। और उसी को लेकर 3 सहायक अभियंता जो जलदाय विभाग के थे उन्हें हिरासत में लिया जा चुका था। कंपनी के जो मालिक हैं उन्हें हिरासत में लिया जा चुका था। और इसी मामले को लेकर अब महेश जोशी जो हैं उन्हें ईडी ने हिरासत में लिया है। 4 दिन की रिमांड है, पूछताछ करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि जिसका मिशन जल के माध्यम से जीवन देना हो, उसी जल जीवन मिशन घोटाला जो है उसमें महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया। देखिए, इंतजार रहेगा कि इस मामले में क्या क्या खुलासे होते हैं। तब तक आप बाकी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को देखते रहिए। महेंद्र बख्ता, लोकमत हिंदी, जयपुर।